एक ने लिखा है, पूज्य गुरुदेव प्रणाम, मेरा नाम अखिल है, मैं 24 वर्ष का हूं, मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूं, मेरे और उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूं आप ही बताओ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। वाह भाई, पहला ही सवाल प्रेम रोगी का आया है। अब जिस भी व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा है, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रेम शाश्वत है और प्रेम इस जगत में किसी से भी हो सकता है। प्रेम सिर्फ स्त्री से है या प्रेम सिर्फ युवती से है, यह स्वीकार्य नहीं। प्रेम जगत के समस्त जीवों से किया जा सकता है, प्रेम इस जगत के समस्त पंच तत्वों से किया जा सकता है। तो इस जगत में कोई भी हमारी आंखों के सामने हो, जिससे भी प्रेम हो, वो प्रेम शाश्वत हो। पहले यह जांच करें कि उनका प्रेम शरीर का प्रेम तो नहीं है, उनका प्रेम स्वरूप का प्रेम तो नहीं है, उनका प्रेम रूप का प्रेम तो नहीं है, उनका प्रेम श्रृंगार का प्रेम तो नहीं है, उनका प्रेम शारीरिक सुखों तक सीमित तो नहीं है, उनका प्रेम जगत के लोभ मोह ईर्ष्या इन सब से ग्रसित तो नहीं है। पहले यह निर्णय कर ले कि प्रेम शाश्वत है, प्रेम निष्काम है, प्रेम निष्पाप है। उसके बाद प्रेम की कोई सीमाएं नहीं होती साहब, फिर प्रेम तो अनंत है। लेकिन अगर आपके माँ बाप इसके पक्ष में नहीं है, तो पहले अपने शाश्वत, अपने पवित्र और अपने निष्काम प्रेम का प्रदर्शन उनके सामने करो। मैं हृदय से आज वचन देता हूं, वो भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। पर तुम यह प्रदर्शन करके दिखाओ, यह सत्य स्वीकार करवा के दिखाओ, यह उनके सामने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करो कि तुम्हारा प्रेम शाश्वत है, तुम्हारा प्रेम निष्काम है, तुम्हारा प्रेम निष्पाप है। पहले यह तय करो, क्योंकि तुम्हारे प्रेम तुम्हारे माता पिता तुम्हारे प्रेम के विरुद्ध कभी नहीं हो सकते। माता पिता तुम्हारे फैसलों के विरुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि तुम्हारी कितनी विवेकता है, वो जानते हैं कि तुम्हारा निर्णय करने की क्षमता कितनी है। कई बार वो आपके फैसलों का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस आयु में आप वो फैसला कर रहे हो, उस आयु में आप निर्णय नहीं कर सकते कि कौन आपके लिए योग्य है, कौन आपके लिए योग्य नहीं है। माँ बाप को दोष कभी न दें, माँ बाप की सहमति लीजिए, उनके सामने साक्ष्य रखिए, ये प्रेम निष्काम है। दो आंसू बहाने से प्रेम की परिभाषा परिभाषित नहीं होती है साहब, ध्यान रखना। दो आंसू बहा करके आप प्रेम की परिभाषा को परिभाषित नहीं कर सकते। दो फूल ले जा करके सामने बैठने से प्रेम प्रकाशित नहीं होता है। प्रेम के लिए महाराज, प्रेम देखो गोपियों का, कृष्ण स शरीर साथ न होते हुए भी आजीवन भगवान कृष्ण के प्रेम में, उनके विरह में, उनके उस स्नेह में, उनके उन क्षणों को याद करके, उन स्मृतियों को याद करके वो जीवन भर तक कृष्ण कृष्ण करती रही। प्रेम उसे कहते हैं। ये आजकल के प्रेम, 2 दिन फोन पे बात ना हो तो महाराज सर चढ़ जाता है, दिन रात भूत की तरह घूमते रहते हैं। कैसा प्रेम तुम्हारा? ये प्रेम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है, ये सिर्फ और सिर्फ वासनाएं हैं। प्रेम जहां पर है वहां पर विश्वास है, प्रेम जहां पर है वहां पर पूर्ण समर्पण है, प्रेम जहां पर है वहां पर शक का कोई दूर दूर तक दायरा नहीं। प्रेम है वहां पर रोक टोक नहीं, प्रेम है वहां पर पूछना नहीं। प्रेम तो शाश्वत है साहब। सत्य प्रेम शाश्वतम अस्ति। जो प्रेम है वो सत्य है, वही शाश्वत है। इसलिए जिसने भी ये सवाल पूछा है, अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, प्रयास करो कि ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करो जिससे वो मान जाएं। और माना कि नहीं मानेंगे किसी सूरत में,
तो प्रेम है तो प्रेम के साथ जियो, इंतजार करो, मानने का इंतजार करो, ना माने तो रहो माँ बाप के साथ, लेकिन अपने प्रेम को भी जीवित रखो साथ। ये दोनों को बना करके रखो। मैं नहीं कहता कि विवाह करना ही प्रेम का अंतिम रूप होगा। ना करो विवाह अगर माँ बाप ना चाहे, लेकिन प्रेम जीवित रखो। उसके लिए कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए कोई टोक नहीं सकता। किसी भी प्रेम का अंत सिर्फ विवाह नहीं होता है। मत करो विवाह, जहां इच्छा हो वहां तक रोको, अपने आप को नियंत्रण करो। इससे ये तो तय हो जाएगा कि कितने वर्षों तक कोई आपके लिए इंतजार कर सकता है। इस परीक्षा में बहुत कम लोग हैं जो पास हो पाएंगे। हाँ, जहां धैर्यता है, जहां इंतजार है। राधा आजीवन इंतजार करती रही, लेकिन क्या प्रेम समाप्त हो गया? ना, रत्ती भर प्रेम समाप्त नहीं हुआ। तो प्रेम तो परीक्षा है साहब। और जब प्रेम की बात आती है ना, तब प्रेम को किसी शब्दों में विभाजित नहीं किया सकता, क्योंकि प्रेम का मतलब है मौन। जो प्रेमी है वो मौन हो जाएगा साहब, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। प्रेम से श्रेष्ठ और इस दुनिया में कुछ नहीं है, इसका तात्पर्य है, क्योंकि प्रेम सत्य है। और सत्य छुपाए छुपता नहीं, सत्य दबाए दबता नहीं, लेकिन सत्य यह भी है कि सत्य को जीने के लिए उतनी पवित्रता भी आप में होनी चाहिए। इसलिए उस भाई से मेरा निवेदन है कि अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे तो साक्ष्यों को प्रस्तुत करें, और उसके बाद भी ना माने तो धैर्यता पूर्वक अपना जीवन जिए, और जिससे प्रेम है उसके सिवा किसी और से विवाह नहीं करना। आजीवन ब्रह्मचारी रहो महाराज। अगर प्रेम है तो इंतजार करो, फिर प्रेम को ढुटलाना मत, प्रेम को नीचा मत दिखाना, फिर मत करना किसी और से विवाह। फिर अगर सवाल आवे कि महाराज मैंने तो नहीं किया लेकिन उसने कर लिया, तो फिर प्रेम उसकी तरफ से कमजोर था, तुम्हारी तरफ से तो जिंदा रहेगा महाराज। जीवित रखो प्रेम। प्रेम तो धैर्यता का विषय। यहां पर बहुत शाश्वत बातें कहूंगा, हल्की बातें मेरे पास पड़ी नहीं। प्रेम है तो जीवित रखो प्रेम, टिके रहो, धैर्यता से टिके रहो। और प्रेम शरीर का नहीं होना चाहिए, वो साथ रहेगी तो ही प्रेम है। हाँ, प्रेम शरीर से नहीं जुड़ा। अगर प्रेम शरीर से जुड़ा होता ना, तो देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले सैनिकों की पत्नियां कभी उनकी पत्नियां रह ही नहीं पाती, अब तक तो किसी और से विवाह कर चुकी हो। तो प्रेम करना सीखना है तो सीमाओं पर सेवा करने वाले सैनिकों की पत्नियों से सीखो। उन सैनिकों से सीखो जिन्होंने देश से भी प्रेम किया और परिवार से भी प्रेम किया। वो दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं। आपका प्रेम हल्का है साहब। जो कहते ना, मैं देखता हूं महाराज सब चलेगा, हम दोनों एक दूसरे के बिना तो नहीं रह सकती। फटे मुंह तुम्हारे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती का क्या मतलब? हाँ, शरीर से नहीं रह सकते क्या? अगर शरीर से नहीं रह सकते तो वहां प्रेम कहां है? झूठ है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की मांगों को पूरा करने जैसा। तो जिसने भी ये लिखा, मुझे लगता है कि उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा।